नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फैमिली में। आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स जिसका नाम है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन जो होता है इसको हिंदी में हम लोग चिन्ह विचार कहते हैं। जो पंक्चुएशन होता है इसको हिंदी में चिन्ह विचार कहते हैं, ठीक है ना। अब ये पंक्चुएशन जो होता है इसको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, इसकी डिफिनेशन को समझ लेते हैं। पंक्चुएशन इज अ पार्ट्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक, इन विच वी स्टडी अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स। यानी पंक्चुएशन मार्क को समझिए। पंक्चुएशन जो होता है वो इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट्स होता है, ठीक ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं पंक्चुएशन मार्क्स का, ठीक ना। या जो सिंबल है उसके अंदर जो भी संकेत है, ठीक ना, उस संकेत को हम लोग स्टडी करते हैं, उस संकेत का हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी बात स्पष्ट हो गई कि पंक्चुएशन जो होता है ये पंक्चुएशन इज अ पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स और सिंबल। यानी स्पष्ट हो गई कि इसमें हम क्या करते हैं पंक्चुएशन मार्क्स का, या समझिए पंक्चुएशन मार्क्स का या इसके जो सिंबल होते हैं, संकेत होते हैं, इस संकेत को हम क्या करते हैं अध्ययन करते हैं किसमें, पंक्चुएशन मार्क्स में, ठीक है। आइए कुछ पंक्चुएशन मार्क्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा पंक्चुएशन मार्क्स है फुल स्टॉप। क्या है पहला? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? आपको याद होगा जब सेंटेंस का समापन होता है, सेंटेंस का एंडिंग होता है, तो अंत में और सेंटेंस एसर्टिव होता है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करते हैं, ठीक ना। सॉरी, पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करते हैं, सही है, ठीक ना। और पंक्चुएशन मार्क्स क्या होता है? वो फुल स्टॉप होता है, ठीक ना। सेंटेंस के समापन में, सेंटेंस का अंत करने के लिए, सेंटेंस का जो एंडिंग होता है उसमें आप यूज करते हैं फुल स्टॉप का। लेकिन एक चीज याद रखना पड़ेगा कि सेंटेंस एसर्टिव होना चाहिए, ठीक ना। असर्टिव सेंटेंस रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, तभी जाकर के उसके एंडिंग में आप फुल स्टॉप का प्रयोग करिएगा, ठीक ना। दूसरा है कॉमा। क्या है ये? कॉमा। इसको कॉमा को हम समझते हैं। कॉमा क्या है? ये कॉमा जो है ये तब यूज होता है, तब यूज होता है जब आप कोई सेंटेंस को विराम ले रहे हैं। सेंटेंस जो होता है उस सेंटेंस का जो विराम होता है वो विराम ले रहे हैं, ठीक ना। तो सिचुएशन में क्या करते हैं आप कॉमा का यूज करते हैं, ठीक ना। तीसरा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या होता है? जब भी सेंटेंस, समझिएगा, कोई भी सेंटेंस है, ठीक ना, उस सेंटेंस अगर वो प्रश्न करने वाला सेंटेंस है, ठीक ना, उस सेंटेंस है, सेंटेंस प्रश्न करने वाला होता है, उस सिचुएशन में आप क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, ठीक ना। जैसे कि क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो इसका एंडिंग किससे होगा? ये क्वेश्चन मार्क से होगा, ठीक ना। जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या डब्ल्यूएच वाला सेंटेंस हो, तो उसका जो एंडिंग होता है, प्रश्न पूछने वाला बात होता है, उसका जो समापन हम करते हैं तो हम लोग इसी चीज से करते हैं। अगला है डैश, ठीक ना। डैश, डैश का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई सेंटेंस को नहीं हम लोग कहते हैं कि चलो ये चीज टॉपिक लिखकर डैश दो, ठीक ना, तो ये इस वहाँ उस सिचुएशन में हम इसको डैश का यूज करते हैं, ठीक। अगला है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा नरेशन में यूज करते हैं, जो सेंटेंस को बीच को डिनोट करने के लिए, या कोई कोटेशन, आपको अच्छा सा कोटेशन लग रहा है किसी का, ठीक ना, तो कोटेशन को बीच में ब्रैकेट के अंदर मतलब इसको डालने के लिए आप इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क कब करते हैं? जब कोई सेंटेंस जो होता है ऑपरेटिव सेंटेंस हो या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, तो उसका जो एंडिंग होता है, ठीक ना, चाहे उसमें ऑर्डर हो, अभिशाप, इस तरह के बात हो, ठीक ना, तो उस तरह के सेंटेंस का जब एंडिंग होता है, समापन होता है, तो आप इसका यूज करते हैं। अगला है हाइफन। देखिए माता पिता, ये दोनों के बीच में जो शब्द, जो एक तनी को रडी खिंचाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइफन बोलते हैं, उसी शॉर्टकट में, ठीक ना। आप जैसे कि मदर इन लॉ, उसके बीच बीच में हाइफन जो होता है, ठीक ना, वहां पर भी, या माता पिता, भाई बहन, इसमें जो बीच में जो गैप होता है उस गैप में हम हाइफन का यूज करते हैं। क्लॉन, ये आप ये भी यूज करते हैं। सेमी क्लॉन, ये दोनों कंप्यूटर में आप देखते होंगे सेंटेंस बनाते वक्त यूज होता है। एपोस्ट्रॉफी, जब भी आप एपोस्ट्रॉफी एस लिखते हैं, ठीक है, या एपोस्ट्रॉफी लिखते हैं, ठीक ना, सेंटेंस के ऊपर में ऐसे करके चिन्ह रहता है, उसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी, ठीक ना। इस तरह का चिन्ह आपको बहुत बहुत, केवल यही इतना ही चिन्ह नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारा चिन्ह है, ठीक ना, जिसको आप पढ़ते हैं, उस सब का सब पंक्चुएशन के अंतर्गत ही आता है। ग्रामर एक बहुत विशाल है, ठीक ना, समुद्र है ग्रामर। आप पढ़िएगा ना, ग्रामर समुद्र है, ठीक ना। कोई भी क्लास में आप होंगे, लिटरेचर पढ़ते होंगे, तो लिटरेचर का सीमित है, लेकिन ग्रामर सीमित नहीं है, ये एक समुद्र है। जितना पढ़िएगा उतना कम नजर आएगा आपको, ठीक ना, उतना अंदर आप जाके जाइएगा, ठीक ना। चलिए, तो ये हमारा समापन हुआ पंक्चुएशन, और एक लास्ट टॉपिक है आज के ग्रामर का, जिसका नाम है प्रोसोडी छंद विचार। क्या होता है समझिएगा। प्रोसोडी इज ए पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर in which we study in which we in which we study about rhymes, म्यूजिक, ट्यून, etc। यानी ये सब जो है से म्यूजिक मतलब पता ही होगा आपको, टोन,
ट्यून, जब कोई चीज़ को गाना-वाना बजता है तो ट्यूनिंग पहले बजता है, म्यूज़िक गाना से पहले होता है, ठीक ना? और रैम्स का मतलब वही लय, ठीक ना? ये सब जो है से कविता-वविता जब लिखा जाता है तो उस सिचुएशन में इस सब का प्रोसोडी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक ना? ओवरऑल मिला-जुला करके जो भी मैंने आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया, पंक्चुएशन, प्रोसोडी और ग्रामर की और कुछ पार्ट्स को मैंने आपको अच्छे से डील करवाया, ठीक ना? और यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है, ठीक ना? फिर मिलते हैं आपसे एक और नए टॉपिक के साथ। अब हमको विदा दीजिए। धन्यवाद।